गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब बेटा? आई होप आप सब लोग ठीक हैं। तो हम अपने 11th मैथ के अंदर बेसिक मैथमेटिक्स का टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिफरेंशिएशन। हमने ट्रिग्नोमेट्री और उसकी आइडेंटिटीज पढ़ ली थी, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला के बारे में पढ़ लिया था। अब हमें डिफरेंशिएशन पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं डिफरेंशिएशन होता क्या है। वैसे डिफरेंशिएशन प्योरली एक मैथमेटिक्स का टॉपिक है, लेकिन हमें हमारी बेसिक मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट है फिजिक्स के लिए, तो उसके लिए हमें पढ़ना है। जैसे सपोज करो हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आपको ये पता है कि x के डिफरेंट वैल्यू पुट करने से y की वैल्यू चेंज हो जाएगी, मतलब x के साथ साथ y की वैल्यू चेंज होती जा रही है। मीन्स y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन कितना चेंज करने पे? अब सपोज करो कि आप x की वैल्यू फिलहाल x है, इसको आप चेंज कर देते हैं x प्लस डेल्टा x। तो इसका मतलब चेंज कितना आया? ये जो स्मॉल अमाउंट है, ये जो स्मॉल अमाउंट है, यही तो इसके अंदर चेंज आया है। तो हमें ये ऑब्जर्व करना है कि ये प्रोसेस होने के बाद y का जो रिजल्ट है वो किस तरीके से चेंज होगा। ये डेल्टा y जो है ये स्मॉल चेंज इन y है। ये चेंज कब आएगा? तब x के अंदर चेंज आएगा। तो हमें यही स्टडी करना है कि हाउ द y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम क्या पढ़ना चाहते हैं? हम पढ़ना चाहते हैं चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, कि किस तरीके से जो y है चेंज कर रहा है, किसके चेंज करने से? x के चेंज करने से। अब जैसे आपको पता है कि हर टॉपिक का एक टूल होता है। जैसे अगर आपको एडिशन करना है तो ये हमारा एडिशन का एक सिंबल होता है। ये कहीं पे भी लिखा हो, जैसे 3+4 ऐसे लिखा, तो आप समझ जाएंगे दोनों को ऐड करना है। तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन का भी क्या होना चाहिए? हमारे पास एक सिंबल होना चाहिए, हमारे पास एक ऑपरेटर होना चाहिए बेसिकली, जिससे हमें ये पता चले कि अच्छा अब हमें चेंज स्टडी करना है y के अंदर विद रिस्पेक्ट टू x। तो जो इसका ऑपरेटर होता है उसको ऐसे लिखते हैं d/dx और y। ये है dy/dx। इसको हम 2-3 नामों से जानते हैं। एक तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई ये जो dy/dx है ना, ये तो डिफरेंशियल ऑपरेटर हो गया हमारे पास। किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है? y का डिफरेंशिएशन हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, तो इस लाइन का क्या मतलब है कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। जो dy/dx लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि y का डिफरेंशिएशन है x के रिस्पेक्ट में, या हम y में चेंज देख रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो यही है हमारे पास डिफरेंशिएशन। अब इसके कुछ रूल्स होंगे हमारे पास कि हमें डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे। जैसे हमारे क्वेश्चन में y की वैल्यू क्या थी? x स्क्वायर के बराबर थी, तो हम y की वैल्यू यहाँ पे x स्क्वायर पुट कर देंगे और फिर देखेंगे हमारा आंसर क्या आया। तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। अब बात आती है कि हमें एक फ्लो में कैसे देख के चलना है। तो हम ये कहेंगे सिंपली कि डिफरेंशिएशन जो होता है वो एक ऑपरेशन होता है जिसमें हम चेंज स्टडी करते हैं किसी भी एक टर्म का दूसरे के रिस्पेक्ट में। अब बात आती है कि फिजिक्स में क्यों यूज होता है। तो फिजिक्स में इसलिए यूज होता है, जैसे आपने ये पढ़ा होगा, अगर कोई आपसे स्पीड पूछे व्हाट इज स्पीड, तो क्या होती है स्पीड? आपके अकॉर्डिंग स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ऐसे पढ़ते हैं हम कहेंगे कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे जैसे टाइम के साथ डिस्टेंस चेंज होगा उसी से हमें क्या पता चलेगा? स्पीड पता चलेगी। तो स्पीड क्या होती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। कि डिस्टेंस जो है वो टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। तो यहीं पे भी तो चेंज होने वाली बात आ गई ना। हमें क्या करना है? रेट ऑफ चेंज को स्टडी करना है। तो हम कैसे करेंगे? देखो, स्पीड को ऐसे डिनोट करते हैं। किसका चेंज ऑब्जर्व करना है? डी का ऑब्जर्व करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हम कहेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यही क्या होता है? हमारी स्पीड होती है। क्योंकि जो ये आपने वर्ड लिखे हुए हैं ना, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखती है यहाँ पे। ये ये डी किसके लिए है? ये डी ऑपरेशन के लिए है, डिफरेंशिएशन ऑपरेशन के लिए। ये डी डिस्टेंस के लिए है। तो हम कहेंगे डिस्टेंस का चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसी को हम बोलेंगे स्पीड। इस तरीके से आपने ये भी पढ़ा होगा कि व्हाट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम के साथ वेलोसिटी का चेंज होना। तो देखो, अब टाइम के साथ चेंज करवाना चाहते हैं और किसको करवाना चाहते हैं? वेलोसिटी को। तो ये हमारे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का आंसर मिलेगा। यहाँ पे हमारा डिफरेंशिएशन का यूज है।
तो ये जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन था कि कैसे डिफरेंशिएशन हमारे फिजिक्स में यूज हो रहा है और कैसे जो है हमें इसको अप्लाई करना है। तो इसका मतलब अगर हमें v की वैल्यू पता हो और हमें डिफरेंशिएशन करना आता हो तो हम v का डिफरेंशिएशन करके फटाफट एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ये हमारा रूल है, तरीका है। अब देखिए कि हमें इसको नोट डाउन क्या करना है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या हैं। तो उसके लिए हम कहेंगे कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन बेसिकली एक तरीका है जिससे हमें ये पता चल सकता है कि कोई भी चीज चेंज कैसे हो रही है। तो देखिए भाई, हम अब नोट डाउन करने की चीजों के ऊपर आते हैं, कैसे करेंगे। अब आपको समझना ये है कि इफ y इज फंक्शन ऑफ x, y जो है वो x का फंक्शन है और हम चेंज देखना चाहते हैं। अब हम कहेंगे कि dy by dx, इसको हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। यही है हमारा डिफरेंशिएशन। किसी भी चीज में चेंज देखना होता है किसी दूसरे की रिस्पेक्ट में, उसे को ही हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब ये तो समझ आ गया कि ठीक है भाई, इसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। dy by dx को ऐसे भी बोलते हैं। जहां पे dy by dx है, ये ऑपरेटर है किसका, डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं, y का कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। जैसे आप खुद से कोशिश करके देखना अभी कि अगर मैं dy by dt लिखूं तो इसका मतलब क्या है, किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, y का। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, t की रिस्पेक्ट में। ऐसे ही कहीं पे आपको दिखे dx by dy तो इसका मतलब है कि x का डिफरेंशिएशन हो रहा है, किसकी रिस्पेक्ट में हो रहा है, y की रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम बेटा रूल्स के ऊपर कि डिफरेंशिएशन के रूल्स कौन कौन से होते हैं। तो रूल्स में सबसे पहले बेसिक रूल आता है, अगर मान लो कि फंक्शन दे रखा है हमारे सामने किस तरीके से, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, ये हमारा फंक्शन है और इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बोलती हूँ कि डिफरेंशिएशन करो y का किसकी रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले सिंबॉलिकली हम कैसे लिखेंगे, हम कहेंगे डिफरेंशिएशन करना है किसका, y का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो क्या बनाइए, dy by dx। ठीक है, अब इसका मतलब y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू तो x की पावर n है, तो पुट कर देते हैं, मतलब d x की पावर n और dx। अब सॉल्व कैसे करेंगे इसको, तो रूल कहता है, ध्यान से सुनना बेटा, कि ये x क्या है, ये तो बेस है और n क्या है, पावर है। तो हम कहेंगे पावर तो आगे आएगी, मतलब पावर को तो आगे बिठा दो। ठीक है, और पावर में से 1 माइनस कर दो, तो ये रहा बेस और पावर में से 1 माइनस होगा, तो n x रेज़ टू पावर n माइनस 1। ये हमारा सबसे पहला रूल है डिफरेंशिएशन का, कि अगर कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर n और उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम कहेंगे dy by dx इज इक्वल टू n, मतलब पावर आगे और पावर में से 1 माइनस। ये इसका डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब इसके बाद आता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट। सपोज करो y की वैल्यू है 4 एक नंबर है, 4 हमेशा 4 रहेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में भी चेंज नहीं होगा, x के रिस्पेक्ट में। x की वैल्यू कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, भाई तो हमारा 4 ही है। टाइम की वैल्यू कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, हमारा y की वैल्यू तो 4 ही रहेगी। इसका मतलब ये क्या है, कांस्टेंट। अगर हमारे पास कोई भी एक कांस्टेंट गिवन है और अगर हमें उसका डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे। अब खुद से लॉजिकली बात सोचो बेटा, क्या होता है, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब y जो है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, किसकी कंपैरिजन में, x की रिस्पेक्ट में, x के कंपैरिजन में। y की वैल्यू कितनी है, 4। क्या ऐसा हो सकता है कि x की वैल्यू 5 हो जाए तो y की वैल्यू कुछ चेंज हो जाएगी, नहीं होगी। यहाँ पे हो सकती थी। देखो सपोज करो ये क्वेश्चन होता है कि एग्जांपल के तौर पे कि अगर मान लो y की वैल्यू होती है x स्क्वायर, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि x की वैल्यू 5 पुट करोगे तो y का आंसर कुछ और आएगा, x की वैल्यू 7 पुट करोगे तो y का आंसर कुछ और आएगा। यहाँ पे तो x जैसा कुछ है ही नहीं, तुम x की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी पुट करो, क्या y का आंसर कभी चेंज होगा,
कभी चेंज नहीं होगा, मतलब y कभी चेंज ही नहीं करेगा, और चेंज नहीं करेगा तो डिफरेंशिएशन कितना हुआ, 0। तो हम कहेंगे कि जब भी कोई कांस्टेंट है, ये तो मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया था, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको यहाँ पे c लिख देते हैं, c मतलब कोई भी कांस्टेंट। तो अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, और किसका करना है, c का करना है, तो इसका आंसर आएगा ऑलवेज 0। ये हमारा सेकेंड रूल हो गया। फर्स्ट रूल क्या था कि पावर का करना था, पावर आगे, पावर में से 1 माइनस, सेकेंड किसका था, कांस्टेंट का था। ठीक है, अब इसके अलावा और भी चीजें आती हैं, जैसे अब मान लो कि ये तो x की पावर n है, यहाँ पे अकेला कांस्टेंट था। अब मैं थर्ड इस तरीके से लिखते हैं, y इज इक्वल टू c x की पावर n, मतलब ये तो x की पावर n है ही, और इसके साथ एक कांस्टेंट क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, तो हम कहेंगे हम फिर से क्या करना चाहते हैं, डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, x की रिस्पेक्ट में। इस बार हमारे y की वैल्यू क्या है, c x की पावर n। अब देखो बेटा, चेंज तो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में। कांस्टेंट तो फिक्स है, उसका कोई काम नहीं है। यहाँ पे ये मत करना कि कांस्टेंट है तो 0, वो अकेला कांस्टेंट था। यहाँ पे कांस्टेंट के साथ फंक्शन अवेलेबल है, तो यहाँ पे आंसर 0 नहीं होगा। इस कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, इस कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं, और ये बच जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n। और इसका तो हमें आता है, इसका क्या होता है, पावर आगे आती है, पावर में से 1 माइनस होता है, और खत्म। ये किसका हो गया, जब एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई है किसी फंक्शन के साथ, तो हम कहेंगे कांस्टेंट को आगे ले आओ और फंक्शन का जैसे तुम्हें आता है वैसे सॉल्व कर दो। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि सपोज करो y इस तरीके से कि y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस g ऑफ x। f ऑफ x मीन्स बेटा फंक्शन ऑफ x, g ऑफ x मीन्स फंक्शन ऑफ x। अब दोनों फंक्शन ऑफ x है, मतलब दो अलग अलग फंक्शन है x के। जैसे फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 4x की पावर 3 प्लस 9x की पावर 9। अब ये तो क्यूबिक फंक्शन है हमारा, और ये फंक्शन के अंदर रेज टू पावर 9 है, तो ये दो अलग अलग फंक्शन हो गए ना हमारे पास। हाँ, इसमें कॉमन वगैरह निकाल सकते हैं। तो मान लो इसको हम f ऑफ x बोल देते हैं, इसको हम g ऑफ x बोल देते हैं। मतलब मुझे इस फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन करना है और मुझे इस फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन करना है, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसका तरीका होता है बेटा कि dy बाई dx। ठीक है, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है कि भाई एक फंक्शन फर्स्ट है और उसके प्लस में एक और फंक्शन है, और इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे करेंगे, तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, जो ये फर्स्ट फंक्शन है ना इसका डिफरेंशिएशन कर दो, जो सेकंड है उसका भी कर दो, और फिर उनको ऐड कर दो। देखो, मतलब हम कहेंगे कि आप पहले फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करें x के रिस्पेक्ट में, आप सेकंड का डिफरेंशिएशन करें x के रिस्पेक्ट में, और फिर उनको ऐड कर दें। जैसे इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। अभी ये क्वेश्चन है हमारा, इसका सॉल्यूशन हम यहाँ कर देते हैं। सपोज करो आपको dy बाई dx निकालना है। जो y है उसमें दो टर्म्स है हमारे पास, दोनों टर्म्स का हम करेंगे। सबसे पहले हम इस टर्म का करते हैं और फिर हम इस टर्म का करेंगे। कैसे करते हैं, देखो ये तो क्या है, अब इसमें ये वाला रूल यूज करो, ये कांस्टेंट और कांस्टेंट के साथ क्या है, फंक्शन है। यहाँ पे भी देखो 4 तो क्या है, कांस्टेंट है, और x क्यूब क्या है, फंक्शन है। तो कांस्टेंट तो रहेगा एज इट इज, 4 को तो एज इट इज रखो, और फिर किसका करना है, फिर तुम्हें करना है किसका, x क्यूब का। फिर देखो बीच में क्या लगा है, प्लस साइन। फिर सेकंड फंक्शन के ऊपर आ जाओ, सेकंड फंक्शन में भी ये वाला रूल यूज होगा। यहाँ पे कांस्टेंट है और x की पावर समथिंग है, यहाँ पे भी देखो 9 कांस्टेंट है और यहाँ पे x की पावर समथिंग है, तो कांस्टेंट तो एज इट इज रहेगा, मींस 9 तो एज इट इज रहेगा। और डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, डिफरेंशिएशन करेंगे x की पावर 9 का। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, आगे तरीका देखिए क्या होता है। 4 x की पावर n, पावर आगे आएगी, पावर आगे आ गई, पावर में से एक कम होगा, तो हम कहेंगे 3 माइनस 1 कितना बचा, 2 प्लस 9, पावर आगे आएगी 9, और कितना बचा 9 माइनस 1 8। तो मतलब हमारा फाइनल आंसर हो गया 12x² प्लस 81x की पावर 8। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आपने क्या सीखा अभी तक, सबसे पहला रूल सीखा कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। अगर कहीं पे भी x की पावर n जैसा कुछ दिखे तो पावर को आगे लेके आएंगे, पावर में से 1 माइनस करेंगे। जैसे आप इसका ट्राई कर सकते हैं, ये 2 पावर है, इसको आगे लेके आओ, 2 में से 1 माइनस करो x, तो 2x इसका आंसर आएगा।
अब यहाँ पे देखो, ये उसके बाद कहता है कोई कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट अकेला है, यहाँ पे कांस्टेंट के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं है, तो हम कहेंगे कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। कोई पूछे क्यों होता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, मतलब हम चेंज को स्टडी कर रहे हैं, और यहाँ पे तो कोई चेंज हो ही नहीं सकता क्योंकि नंबर कैसा है, कांस्टेंट है। यहाँ पे अगर कांस्टेंट के साथ कोई मल्टीप्लाई में है फंक्शन, तो हम कहेंगे कि कांस्टेंट तो एज इट इज रहेगा, फंक्शन के अंदर वही ऑपरेशन लगेगा जो आगे लगाया था हमने। फिर नेक्स्ट रूल हमारे पास, हम इसको नंबरिंग कर सकते हैं। दिस इज रूल नंबर 1, दिस इज 2, 1 2, और ये है हमारे पास 3rd, और फिर ये है हमारे पास 4th। अब इसके बाद हम 5th पार्ट के ऊपर चलते हैं कि 5th में क्या होता है। ये था बेटा कि दो फंक्शन अगर ऐड हो रखे हैं तो क्या होगा। अब दो फंक्शन माइनस में तो हो सकते हैं, जैसे सपोज करो y इज इक्वल टू कोई फंक्शन है f ऑफ x और बीच में माइनस है और माइनस है g ऑफ x, तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, तो हम कहेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू, अब d इस टाइम पे y की जगह क्या है, एक फंक्शन है माइनस और फिर सेकेंड फंक्शन है, तो हम कह सकते हैं कि इसका हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, फिर माइनस को एज इट इज रहने देंगे और इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो मतलब ये रूल कहेगा कि तब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हम बहुत यूज टू हो जाएंगे और इनको हम देखेंगे भी नहीं। डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन क्या है, g ऑफ x इंटू डी एक्स, ये है हमारा 5th रूल। ठीक है, तो अब वीडियो को पॉज करके और बोर्ड से सारी चीज नोट कर लीजिए। तो बेटा आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से रूल्स है जो हमें डिफरेंशिएशन में पढ़ने हैं। अभी तक आपने क्या देखा, एक सिंगल फंक्शन का देखा, कांस्टेंट का देखा, प्लस में और माइनस में। अब इसके बाद आता है कि अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रखे हैं। अब देखो, जैसे सपोज करो y इज इक्वल टू uv, इसको uv रूल भी बोलते हैं, इसको फर्स्ट सेकेंड रूल भी बोलते हैं। जैसे देखो, ये कह सकते हो कि ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा सेकंड फंक्शन है। इस बार दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रखे हैं। दो फंक्शन क्या है, आपस में मल्टीप्लाई हो रखे हैं। अब देखो इसको कैसे करेंगे, तो अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे होगा, मतलब u इंटू वी, दो मल्टीप्लाई में जो फंक्शन है उनका डिफरेंशिएशन किस तरीके से होता है। हम कहेंगे फर्स्ट एज इट इज, देखो फर्स्ट फंक्शन कौन सा है u, तो ये एज इट इज, और v का डिफरेंशिएशन कर दो, कर दिया। अब प्लस, अब हम कहेंगे कि सेकंड एज इट इज, मतलब v एज इट इज, और किसका डिफरेंशिएशन कर दो, सेकंड का। क्लियर हुई बात। इस तरीके से हम करते हैं कि फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, फिर सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। इसका एग्जांपल हम थोड़ी देर बात करेंगे, तब हम काफी और डिफरेंशिएशन फॉर्मूला पढ़ चुके होंगे। अब इसी तरीके से अगर हमें दो फंक्शन मल्टीप्लाई में मिल जाए तो कैसे करेंगे, मीन्स y इज इक्वल टू u अपॉन v, इस तरीके के फंक्शन को कैसे करेंगे। अब वहीं ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा सेकंड फंक्शन है। अब इसको हमें सॉल्व कैसे करना है, तो ये देखिए, हम कहेंगे dy बाई dx। dy बाई dx क्या होता है, dy बाई dx होता है हमारे पास नीचे वाले का होल स्क्वायर। नीचे v है ना, तो क्या कर दिया, v का होल स्क्वायर। अब हम कहेंगे v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है जो u है, फिर माइनस का साइन, और इस बार क्या करना है, देखो अब यहाँ पे इसको एज इट इज रखा था, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया था, अब चेंज कर दो, मतलब आप u को एज इट इज रखो और v का कर दो, ये हो गया। पर देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे प्लस का साइन है। अब आप चाहे पहले v को डिफरेंशिएट करो, u को एज इट इज रखो, या फिर u को डिफरेंशिएट करो, v को एज इट इज रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी आगे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, आगे पीछे रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे फर्क पड़ेगा, यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि पहले डिफरेंशिएशन फर्स्ट वाले का ही होगा, पहले ही डिफरेंशिएट करो और दूसरा दूसरे पे ही डिफरेंशिएट होगा। मतलब यहाँ पे अगर u फर्स्ट फंक्शन है और v से, अच्छा फर्स्ट और सेकंड में भी क्लियरेंस ध्यान रखना, न्यूमिनेटर वाले को हम फर्स्ट फंक्शन बोल रहे हैं और डिनोमिनेटर वाले को सेकंड बोला जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पहला डिफरेंशिएशन है ये वाला, ये सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, न्यूमिनेटर का होगा, वरना आपके माइनस साइन की प्रॉब्लम आएगी। अब इसके बाद चलते हैं हम, ये तो मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गए। अब जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़े होंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन एक्स, कोट एक्स, इन सभी का मतलब डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए ना, तो इनके लिए भी हमारे पास अलग से रूल्स होते हैं जो हमें पढ़ने पड़ेंगे। देखो सपोज करो कि आपको डिफरेंशिएशन करना है किसका, साइन एक्स का,
तो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है कोस एक्स। मतलब कहीं पे भी साइन एक्स आए और डिफरेंशिएशन करना पड़े तो आंसर हो जाएगा कोस एक्स, ये आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है कोस एक्स का तो कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है कौन कौन से फंक्शन बच गए हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास टेन एक्स होता है, टेन एक्स का होता है हमारे पास सीकेंड स्क्वायर एक्स। उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारे पास कोट एक्स, कोट एक्स का आंसर आएगा माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट उसके बाद बचता है हमारे पास सीकेंड एक्स, सीकेंड का होता है सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स। और उसके बाद लास्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आता है हमारे पास कोसिकेंड एक्स, कोसिकेंड का होता है माइनस कोसिकेंड एक्स और कोट एक्स। ये हमारे पास 6 जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं उसके फॉर्मूलाज हैं जो हमें पता होने चाहिए। अब इसके अलावा क्या और भी फंक्शंस होते हैं, हाँ इसके अलावा कुछ फंक्शंस और होते हैं जिनका नाम शायद आपने पहले ना सुना हो। जैसे अभी मैं लिख देती हूँ सम e की पावर x। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, e जो है बेटा वो एक्सपोनेंशियल है, इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, एक मैथमेटिकल फंक्शन है हमारे पास, इसका डिफरेंशिएशन एज इट इज होता है e की पावर x। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x, ये होता है हमारे पास 1/x। ये हमारे पास कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन फॉर्मूला है जो हमें पढ़ने हैं और इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करने हैं। तो आप इन सभी फॉर्मूलाज को एक साथ नोट कर लेना और इनकी नंबरिंग डाल लेना अपने अकॉर्डिंग। आप वीडियो पॉज करके बेटा इसको नोट कर सकते हैं। अब इन रूल्स के बाद बेटा हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं कि अगर मान लो आपके सामने क्वेश्चन इस तरीके से लिख रखा हो कि साइन एक्स और मल्टीप्लाई में है एक्स स्क्वायर, तो क्या है साइन एक्स एक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर एक दूसरा फंक्शन है, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, या फिर इसको कह सकते हैं आप u और इसको कह सकते हैं v। किस तरीके से करेंगे, हम कहेंगे dy/dx निकालना है हमें। अब क्या तरीका था u और v रूल का, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट कौन है साइन एक्स, अब आप साइन एक्स को एज इट इज रखो और डिफरेंशिएशन कर दो किसका, जो सेकंड है मतलब एक्स स्क्वायर का, प्लस करो। अब देखो साइन एक्स को एज इट इज रखा था ना और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया था, अब जिसका डिफरेंशिएशन किया था उसको तो एज इट इज रख दो और जो बच गया था उसका डिफरेंशिएशन कर दो। दोनों की बारी आ गई एक एक करके। अब देखो साइन एक्स, इसका कैसे करेंगे, हम कहेंगे एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पावर आगे आती है और पावर में से 1 माइनस होता है, तो पावर आगे आ गई 2 और पावर में से 1 माइनस मतलब 2 - 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज। और साइन एक्स का क्या होता है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताया अभी, अपने नोटबुक में चेक कर सकते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं तो ये बनेगा 2, यहाँ पे बचा x, 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कोस एक्स। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, क्या क्वेश्चन था हमारे पास, साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसके आगे चलते हैं। एक बात सोचिए बेटा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, उस क्वेश्चन को आपको खुद से टाइम लेके सॉल्व करना है, 1 मिनट का टाइम होगा आपके पास। देखो अगर y = x है, सिर्फ आपने x की पावर n तो पढ़ी है, पर y = x हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, आप खुद सोचिए। 1 मिनट आप अपनी वीडियो पॉज कर सकते हैं, 1 मिनट का टाइम लीजिए और सोचिए कि मतलब आपको कैसा इसका आंसर देखना है। देखो आप इसको मैं एक हिंट देती हूँ आपको कि x की पावर n वाले फॉर्मूले से करके देखिएगा। ठीक है, आई होप आपने सबने वीडियो पॉज करके ट्राई किया है बेटा। तो देखो अब हम इसको देखते हैं, यहाँ पे पावर 1 है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन क्या कहता है, डिफरेंशिएशन कहता है कि पावर को आगे लेके आओ, तो 1 को आगे आ गए। ठीक है, पावर में से 1 माइनस भी करो, तो पहले पावर कितनी थी 1 और इसमें से एक और माइनस कर देंगे, तो 1 में से 1 माइनस कितना बचा 0। तो देखो 1 तो एज इट इज लिखा मैंने और x की पावर 0 कितना हुआ, किसी भी चीज की भी पावर 0 क्या होती है 1 होती है, जिसका मतलब आंसर आ गया 1। तो कहने का मतलब ये है, देखो y किसके इक्वल था, x के इक्वल था, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं x का डिफरेंशिएशन करूं विद रिस्पेक्ट टू x तो इसका आंसर आता है 1। अब ये मत सोचना ये dx से dx कैंसिल हो गया, बाई रूल अभी अगर आप करके देखते हैं तो इसका आंसर 1 ही आता है यहाँ पे। और ये चीज हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल
अगर मुझे t का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। अगर हमें y का करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, लेकिन सोचो मुझे t की पावर n का डिफरेंशिएशन करना हो और विद रिस्पेक्ट टू t करना हो, तो क्या करेंगे? हम कहेंगे पावर आगे आएगी, पावर में से 1 माइनस होगा, इतना करके छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं, उसको बहुत ध्यान से सुनना बेटा। अभी तो देखो आप क्या करते थे, जितने भी डिफरेंशिएशन किए, जैसे आपने जो रूल समझा था, कौन सा वाला रूल? y इज इक्वल टू एक्स की पावर n का रूल। तो तुमने कहा था कि भाई हमें dy बाई dx करना है। अब आप जरा एक बार y की वैल्यू पुट करके देखो, dx की पावर n। इसी रूल को तो आपने कहा था कि n x की पावर n माइनस 1, ये रूल है। ध्यान से सुनना, यहाँ पे x की पावर n है, मतलब बेस कौन है यहाँ पे? x, और जो बेस है उसी की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन भी हो रहा है, तो ये रूल बिल्कुल काम करेगा ना। अब देखो ऐसे y है, ये बेस का काम कर रहा है, इसकी पावर 1 है, और किसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हो? उसी खुद की रिस्पेक्ट में कर रहे हो। यहाँ पे देखो t की पावर n अपॉन t है, मतलब यहाँ पे पावर तो है n और बेस कौन है? t, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? t की रिस्पेक्ट में कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब तुम्हारे सामने क्वेश्चन है कि d यहाँ पे है x की पावर n, पर ये डिफरेंशिएशन हो रहा है t के रिस्पेक्ट में। दोनों में ध्यान से देखना, यहाँ पे x की पावर n है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे भी x की पावर n है, एज इट इज है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रहा है t की रिस्पेक्ट में। कुछ तो गड़बड़ है इस पर, मतलब यहाँ पे जो बेस है उसी की रिस्पेक्ट में हो रहा था, और यहाँ पे बेस की रिस्पेक्ट में नहीं हो रहा। तो कैसे करेंगे इसको? देखिए बेटा, इसको इस तरीके से करते हैं, वही पावर आगे ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पावर में से 1 माइनस भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेस कौन है यहाँ पे? x, और किसकी रिस्पेक्ट में है? t। तो अब कहो ना कि भाई पावर का ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं, बेस बचा हुआ है अभी भी, और हमें ये जानना जरूरी है कि बेस किस तरीके से t के साथ वेरी करेगा, मतलब इसका ये वाला आंसर होगा। एक बार फिर से देखो ध्यान से, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n था, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n एक फंक्शन था, आपको y का डिफरेंशिएशन करना था विद रिस्पेक्ट टू x। जब आपने वैल्यू पुट की तो क्या हुआ कि y की जगह x की पावर n पुट कर दिया। अब देखो ये जो फंक्शन दे रखा है यहाँ पे, ये बेस कौन है? x है बेस हमारा, और किसके रिस्पेक्ट में हमें करना है? x की रिस्पेक्ट में ही हमें करना है। तो हमने सिंपल ये रूल लगा के छोड़ दिया था यहाँ तक, ये रूल आप थोड़ी देर पहले याद कर चुके हैं। अब मैं कह रही हूँ कि फिर से मुझे x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना है, पर किसकी रिस्पेक्ट में करना है? इस बार t की रिस्पेक्ट में। तो हम कहेंगे कि कोई नहीं, x की पावर n है ना, पावर को आगे ले आओ, पावर में से 1 माइनस कर दो, सेम प्रोसीजर है यहाँ तक। बट ध्यान देना, इस बार इसका बेस है x और इसका बेस है यहाँ पे किसकी रिस्पेक्ट में हो रहा है? t की रिस्पेक्ट में। तो आपको ये भी तो जानना पड़ेगा ना कि जो हमारा ये बेस है ये टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। अब हो सकता है किसी के दिमाग में क्वेश्चन आया हो कि यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, फिर हमने ऐसा लिखा था, वो इनविजिबल हो गया। वो देखो कैसे, मैंने यहाँ पे क्या समझाया कि पावर को आगे लेके आओ, पावर में से 1 माइनस करो, और बेस के ऊपर जरूर ध्यान दो। बेस का भी करो किसके साथ में? जिसके साथ में तुम कर रहे हो, मतलब यहाँ पे बेस है x और किसके साथ डिफरेंशिएशन हो रहा है? t के साथ, तो तुम कहो dx बाई dt। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेस कौन है? x, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? x के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब मैं यही तो कह रही हूँ कि बेस का भी डिफरेंशिएशन होना चाहिए। अब बताओ dx बाई dx क्या होता है? 1। तो इसलिए बुक्स में हमें यहाँ तक ही मिलता है और हम यहाँ तक ही याद करते हैं। पर आपको ध्यान कैसे रखना है कि ठीक है, पावर आगे, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, और फिर हम क्या कहेंगे? बेस का भी डिफरेंशिएशन होना चाहिए। अगर बेस खुद x और x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो हम यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं, और अगर बेस अलग है और जिसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो अलग है, तो हमें एक छोटी सी टर्म और ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये आपको समझना है और ये आपको करना है। अब आपको जो चीज़ें नोट करनी है वो मैं बता देती हूँ। आपको ये वाला फॉर्मूला भी नोट करना है, और ये हमारा क्वेश्चन था, और d इक्वल टू एक्स में आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल ये यहाँ तक नोट कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, बाकी चीज़ सारी समझाने के लिए थी, ये नोट कर लीजिए ये, और हमारा क्वेश्चन देख लीजिए, फिर हम आगे जो है वो 1-2 क्वेश्चन और करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 रूट एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें जो है बेटा ये y के इक्वल में है, ये क्वेश्चन है हमारा। अब हमें dy बाई dx करना है, तो देखिए कैसे करेंगे।
पहली बात हमारे पास 3 फंक्शंस हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमने सेकंड या थर्ड नंबर पे रूल लिखा था उसमें ऐसे तो था कि f ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, उसका डिफरेंशिएशन करना था हमें। तो यहाँ पे भी हम कहेंगे कि y है उसमें 3 फंक्शंस है, इसका डिफरेंशिएशन कर लो, इसका कर लो और इसका कर लो। यहाँ पे दोनों प्लस हो रहे हैं, प्लस कर दो, ये दोनों भी प्लस हो रहे हैं, इनको प्लस कर देंगे। कैसे देखो, हम कहेंगे कि डी बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू पुट करो, रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 रूट एक्स। इसको आगे कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स, रूट एक्स का करें डिफरेंशिएशन प्लस, फिर डिफरेंशिएशन करो एक्स स्क्वायर का प्लस, फिर डिफरेंशिएशन करो 1/2 रूट एक्स का। कैसे करेंगे देखिए, ये अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब पावर कितनी होती है, हाफ। डी बाई डी एक्स मतलब एक्स की पावर है हाफ, इसका ये मतलब होता है। तो देखो चलो ये एज इट इज हम लिख देते हैं फटाफट। यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे बेटा ये 1/2 क्या है, कांस्टेंट। ये सीधा ये मत करना 2 कांस्टेंट और 2 को बाहर निकाले, 1/2 है तो 1/2 को तो बाहर निकाल दो। और क्या बचा, ये 1/√x बचा। और √x का क्या मतलब है, √x का मतलब है x की पावर हाफ, वही मतलब। अब आप बात सोचो, पावर नीचे यहाँ पे हाफ है, पावर ऊपर आएगी तो क्या होगी, -½ हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। पावर आगे, पावर में से 1 माइनस, प्लस पावर आगे, पावर में से 1 माइनस, प्लस हाफ एज इट इज। यहाँ पे पावर आगे आएगी, पर इसको मैं थोड़ा साइड में लिख रही हूँ। देखो कि जो 1/x की पावर हाफ है ना, ये इसका मतलब है कि x की पावर -½ पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है, तो अब पावर आगे आएगी। अब पावर क्या है, -½ और पावर में से 1 माइनस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि जो बेस है और जिसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो सेम है, तो यहाँ पे मैंने dx बाई डी एक्स और dx बाई डी एक्स नहीं लिखा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मैं t की रिस्पेक्ट में कर रही होती तो यहाँ पे dx बाई डी टी और dx बाई डी टी लिखना पड़ता। आगे देखो फटाफट, ये हो गया 1/2, हाफ में से 1 माइनस होगा, कितना बचेगा, -½ प्लस 2 में से 1 माइनस होगा 1, प्लस माइनस माइनस 1/4 और x की पावर -½ और -1, इसको ऐड करेंगे तो आएगा -3/2। और 10 सिंप्लीफाई करके लिखना है, 10 को लिख सकते हैं 1/, पावर को प्लस बनाने के लिए मैं नीचे लेके आऊंगी, और हाफ का मतलब है अंडर रूट, प्लस 2x माइनस 1/4, नीचे आके पावर हो जाएगी प्लस, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन होगा इस तरीके से। एक और क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मान लो हमारे पास कि y इज इक्वल टू sin 4x + 3, ये क्वेश्चन है। आप सोचोगे सिंपल सा क्वेश्चन था, dy बाई डी एक्स निकालना है हमें। साइड पे मैं जो रूल यूज करेंगे वो लिख देती हूँ। आपने ये पढ़ा है बेटा कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x का होता है cos x, ठीक है, इतना ही पढ़ा है ना आपने। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे भी हम सेम काम करेंगे, हम कहेंगे यहाँ पे भी तो साइन का करना है ना, तो साइन का हो जाएगा कोस। अब देखो, अब एंगल क्या है यहाँ पे 4x/3 एज इट इज। अब क्या ये क्वेश्चन नहीं खत्म हो गया, नहीं। अगर सिर्फ साइन x था तो वो cos x पे खत्म हो गया। वो देखो बेटा, साइन का एंगल है, ये एंगल क्या है x, और किसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हो, x की रिस्पेक्ट में। यहाँ पे देखो एक चीज, क्या मैं यहाँ पे dx बाई डी एक्स लिखूँ तो कोई दिक्कत है भाई? आपने अभी तक तो रूल ये पढ़ा है सिंपल कि साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस, उसके आगे कुछ नहीं पढ़ा, बस इतना ही याद रखा है आपने। बट मैं कह रही हूँ कि नहीं, आप थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई कर लो, आप इसमें dx बाई डी एक्स कर दो। अब dx बाई डी एक्स का आंसर कितना होता है 1। x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हमेशा 1 होता है, तो 1 की मल्टीप्लाई करने से कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर एक चीज याद रखेंगे आप, इस पूरी लाइन का मतलब समझो, वर्ड्स में कैसे बोलना है। हम कहेंगे हमारे पास फंक्शन है साइन जिसका बेस है x और उसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम कहेंगे साइन का तो होता है कोस, और साइन का कोस कर दो, जो बेस है सॉरी जो एंगल है उसको एज इट इज लिख दो, और फिर एंगल का भी डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x। एक बार फिर से, साइन है, साइन का आंसर आएगा कोस, साइन का जो एंगल है वो एज इट इज कोस के साथ लिखा जाएगा, और फिर एंगल का भी डिफरेंशिएशन होगा। सिंपल सी बात है हमारे पास। तो यहाँ पे देखो, साइन का एंगल क्या है यहाँ पे 4x + 3, तो हम कहेंगे साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा
कोस हो जाएगा। साइन का आंसर क्या आएगा? कोस। जो साइन का एंगल है वही कोस का एंगल रहेगा, एज इट इज लिखा हुआ है, लेकिन एंगल का भी डिफरेंशिएशन होगा। अब यहाँ पे एंगल कौन है? यहाँ पे एंगल है 4x + 3, तो हमें इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब देखिए अब कैसे करेंगे, कोस 4x + 3, अब एंगल क्या है 4x + 3, इसको करते हैं ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते हैं हम, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में रहेगा। 4 क्या है? कांस्टेंट, एज इट इज हो जाएगा। x का क्या होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x? आई थिंक 1 होता है x का विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1 + 3, तो एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो यहाँ पे आएगा 0। तो देखो भाई 4 × 1 और +0, तो ये आंसर आया 4, तो यह हो गया 4 cos 4x + 3, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y = sin x और अपॉन में e⁻x, इसको सॉल्व करते हैं। तो हम कहेंगे कि भाई ये u/v वाला रूल लगेगा, जो नीचे है उसका स्क्वायर कर दो, मतलब e⁻x है उसका स्क्वायर कर दो। फिर हम कहेंगे नीचे वाला एज इट इज होता है, डिनोमिनेटर एज इट इज होता है, और डिफरेंशिएशन करना होता है किसका? न्यूमिनेटर का। फिर हम कहेंगे माइनस, इस बार देखो sin x का डिफरेंशिएशन कर रहे हो ना, और e⁻x एज इट इज रखा था, एक्सचेंज कर दो। अब sin x को एज इट इज कर दो और डिफरेंशिएशन कर दो e⁻x का x के रिस्पेक्ट में। कैसे सॉल्व होगा? हम कहेंगे कि e⁻x और इसका होल स्क्वायर रह जाएगा। यहाँ पे e⁻x साइन का क्या होता है? cos x, माइनस sin x तो एज इट इज रखना था, और e⁻x का क्या होता है? e⁻x। ये हो गया हमारा आंसर। आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के तौर पे दिए जाएंगे, वो आपको करना है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।